मैं मुस्कान, आप करिए। ओके, ठीक है। ठीक है। चले, हम लोगों ने लास्ट टाइम पी वैल्यूज का पढ़ा था, राइट? तो उसको, इसमें किसी की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? राइट, वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आ रही है आपके पास। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ऑलराइट, सो हम पी वैल्यूज का देख रहे थे कि पी वैल्यूज क्या होती हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि बेस्ड ऑन आवर एक्सपेरिमेंट, लाइक एक सर्वे था, तो उसमें हमने ये स्टेटमेंट कही थी कि ड्रग ए इज़ बेटर देन ड्रग बी, राइट? बिकॉज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा 1000 लोगों में, ठीक है। और हमने क्लियरली, हमें एक्सपेरिमेंट से वैल्यू नज़र आ रही थी कि ड्रग ए में सिर्फ 5 क्योर नहीं हुए, जबकि ड्रग बी में सिर्फ 5 क्योर हुए हैं, ठीक। सो 99 और 0.5% का डिफरेंस है, इतना स्ट्राइकिंग। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ड्रग ए बेटर है। लेकिन हम कितनी, हमारी ये जो स्टेटमेंट है, ये कितनी सिग्निफिकेंट है स्टैटिस्टिकली, राइट? इस चीज़ को मेयर करने के लिए कि हम कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने इस स्टेटमेंट पे कि ड्रग ए बेटर है ड्रग बी से, इस चीज़ को मेयर करने के लिए हम पी वैल्यूज जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम देख रहे थे कि पी वैल्यूज क्या है, कि ये हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना रिजल्ट पे वो क्वांटिफाई कर रही होती है, राइट? इट्स अ प्रोबेबिलिटी। और मैंने बताया था कि ये, इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है, ठीक। जितने ज़्यादा 0 के करीब है वैल्यू, इसका मतलब ये है कि उतना ही हमारा हाइपोथेसिस में हम कॉन्फिडेंट है। सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो, अगर मैंने ये स्टेटमेंट कही है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि ड्रग ए इज़ बेटर देन ड्रग बी, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये कौन सा हाइपोथेसिस है मेरा? ओके, सो सर, एक आंसर मेरे पास आया कि नल हाइपोथेसिस है। बाकी क्या कहते हैं इस बारे में? अगर मैं कहती हूँ कि ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी, तो ये मेरा कौन सा हाइपोथेसिस है? जी, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जो हैं वो अपना इनपुट दें। यस, हमारे पास मैम महानूर आ गई हुई है, राइट? सलमान है, मैम वीहा। यस। हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है? ये अफेक्टिव हाइपोथेसिस। सर, कैन यू एक्सप्लेन दैट? अफेक्टिव हाइपोथेसिस क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, मैम वेलकम। एक तो नल हाइपोथेसिस था जो जिसपे तो हम हर चीज़ को कह देते हैं कि अ, ये चीज़ें जो है सारी बराबर हैं सारे के तौर पर। दूसरा जो हाइपोथेसिस था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको आई थिंक अफेक्टिव हाइपोथेसिस कहती है। नहीं, मैंने स्लाइड्स भी शेयर की थी अल्टरनेटिव उसके। अल्टरनेट सो या अल्टरनेटिव, राइट? मैंने उसके अगेंस्ट एक टर्म बताई थी, राइट? ये इफ आई मूव अ बिट, काफी ज्यादा पीछे चल गया। सो ये था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, जी राइट? हम लोगों अल्टरनेट, ने कल ये पढ़ा था, यस। तो ये जी है। सॉरी, हाँ सॉरी, ये था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अभी जो आप बता रही हैं वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ओके। अच्छा, ये वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, कैसे? इस वजह से कि जो हमने पहले
ये हमारा नल हाइपोथेसिस था कि हमने कहा था कि हमारे दो मेडिसिन का कंपैरिजन था, दो कैप्सूल्स का। उसमें हमने पहले ये कहा था कि अ, हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है या फिर जो हमें लोगों के लोगों से जो तजर्बा लोगों से जो हमें डाटा मिला है उसके मुताबिक ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी। लेकिन फिर ये था कि अ, हम हमने हमने पहले तो उसका नल हाइपोथेसिस बनाया। हमने कहा कि नहीं हमने तो ये कहा कि पहले ड्रग ए और ड्रग बी एक जैसी है। लेकिन जब जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हमें हमारे खुद के तजर्बा से या फिर जो है लोगों के तजर्बा, लोगों के जो है ना रिव्यूज से या उनके जो डाटा के साथ हमें पता चला है कि ड्रग ए जी मोर इफेक्टिव है ड्रग बी से। तो इस तरह से इसको हमने। ओके। नहीं, अगर हम मैं पिछली स्टोरी को ना भी रखूं माइंड में, राइट, अभी की ये जो केस सिनेरियो भी है, उसकी बेस पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये इसलिए बिकॉज हम जो भी चीज़ टेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो हमारा मतलब हम उसे अल्टरनेटिव में ही रखते हैं, ठीक है, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और स्टैटिस्टिकल लिंगो में, लाइक स्टैट्स में, उसके अगेंस्ट ही हमेशा जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता है, राइट। यानी कि अगर मैंने ये कहा है यहाँ पे कि ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी बिकॉज ऑफ माई एक्सपेरिमेंटेशन, राइट, तो ये मेरा हो गया एच ए, जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि जो ए है वो यानी बेटर है, यानी ग्रेटर है बी से, ऐसा कुछ। या फिर और नल हाइपोथेसिस क्या होगा इसका, वो जो अगेंस्ट होगा ना इसके नल हाइपोथेसिस, वो हमेशा इस चीज़ को देख रहा होगा कि डिफरेंस कोई नहीं है, राइट, वो नो डिफरेंस को हमेशा, लाइक जब भी हम कंपेयर कर रहे होंगे ना, वो हमेशा नो डिफरेंस की बात करेगा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में। सो इट विल से कि ए इज इक्वल टू बी, राइट, यानी ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। सो ये इस तरह से, लाइक हमेशा जब भी नल हाइपोथेसिस हम लेंगे वो इस तरह से ही होगा, ठीक है। और जो हमारी बात है जो हमने डिड्यूस की है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, वो हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ही जाएगा, ठीक। सो अब हमने इस चीज़ का पी वैल्यू के थ्रू कॉन्फिडेंस निकालना है अपना, ठीक है, कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हम कोई भी बात अगर स्टार्ट पे करें और हम साथ इसकी कॉन्फिडेंस की बात नहीं करें कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं उस बात पे, सो इट विल बी ऑफ नो वर्थ, बेशक हम जितना मर्जी बड़ा सैम्पल साइज लें, ठीक। तो एक्सक्यूज मी ओके, यस। एक्सक्यूज मी काइंडली ये अपने पास नॉलेज के लिए पूछना चाहता था आपसे कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है क्या वो भी आपके एक्सप्लेनेशन के मुताबिक है जो आपने अभी की है एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। सो बेसिकली आप इसे इस तरह से कह रहे थे ना कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समहाउ यस इट वाज फाइन, लाइक, लेकिन आप मतलब इस स्लाइड के अलावा भी, लाइक पिछला भी आप देख रहे थे कि हम लोगों ने कैसे किया, लाइक मैं ये चाह रही थी कि बेशक इसी एग्जांपल से ही हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, बेशक आपका आंसर ऑफ कोर्स ठीक था। तो इट वाज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल, राइट। जी मैम ठीक। ओके। सो पी वैल्यूज को अब हमने देख रहे थे कि वो एक 0 से 1 तक होती है, राइट। और जितने ज़्यादा पी वैल्यू उसके लाइक 0 के करीब है, तो हम कहते हैं कि उतना ही लाइक हम अपनी स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंट है। मीन्स हम मैंने कल भी ये बताया था कि 0 से 1 है अगर यूँ, ठीक है, तो इस साइड पे यानी कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और इस साइड पे एच नोड है, सही। तो जो हमारे जितनी ज़्यादा वैल्यू यानी 0 के करीब है, इसका मतलब ये है, यानी इधर कहीं पर फॉल कर रही हो, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा करेक्ट है और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट केस हो जाए कि 1 के करीब वैल्यू ज़्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन मैंने कल यही पूछा था कि हम किस बेस पे, लाइक हम कैसे मतलब ये अंदाज़ा लगाएं कि किससे वैल्यू ज़्यादा या कम हो, ठीक है, कितनी करीब हो सकता है कि यहाँ पे भी वैल्यू, और मैं ये बताने बैठी हूँ कि 0 से कुछ तो करीब ही है,
ठीक है। और मैं उसको अपने एच को सही कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, यहाँ से भी अगर वो वैल्यू, मतलब मैं कहाँ से देखना स्टार्ट करूँ कि भाई इधर से अगर करीब हो एच के या एच नोड के। ठीक। तो बेसिकली जो इसमें कल एक सलमान ने भी बताया, बात की थी कि हम 0.5 ले सकते हैं, यानी वो मिडल पॉइंट है। ठीक। तो यानी कि मैं इसमें जो लाइन है, मैं यहाँ पे एक मिडल पॉइंट जो होगा, यानी यहाँ पे वैल्यू जा रही है 0.1001 से लेके ऑनवर्ड, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली 0 से 1 तक है वैल्यूज। तो इसमें जो दरमियान वाला मिडिल पॉइंट को भी 0.5 बनता है, उसको एज अ कट ऑफ मान लूँ। और 0.5 से इस तरफ वाली जो होंगी वो यानी कि 0 के करीब है। ठीक। और उससे पहले वाली अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आती है तो फिर मैं ऐसा कहूँगी कि ये 0 के करीब नहीं है, बिकॉज ये फिर 0.5 से दूसरी साइड पे जा रही है, तो ये हम कहेंगे फिर ये 1 के करीब है। तो ये 0.5 का कट ऑफ लाइक एक पार्टिसिपेंट ने कल सजेस्ट किया था कि हम रख सकते हैं, यानी इसको मैं थ्रेशोल्ड कह लूँ। तो इसको लाइक यूजली बाय डिफॉल्ट हम 0.05 लेते हैं थ्रेशोल्ड, हम 0.5 नहीं लेते। ठीक। उसकी क्या वजह है वो मैं भी बताती हूँ कि क्यों ये होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड बेसिकली है क्या कि मैंने एक यहाँ से एक आइडिया आपको यह है कि मैंने एक कट ऑफ लिमिट लगा दी है। ठीक। कि मुझे ही पता चल सके कि अब मैं 0.05 कह रही हूँ तो ये समहाउ इधर कहीं आएगी वैल्यू, राइट। बल्कि इससे भी पहले आएगी। ठीक है, क्योंकि 0.05 है। ठीक। तो अब बात ये कि मैंने अब ये जो कट ऑफ लिमिट थ्रेशोल्ड रखती है, यानी इससे इस तरफ होगी वैल्यू, तो मैं ऐसे कहूँगी कंसिडर करूँगी कि ये 0 के करीब है, तो मैं अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लूँ। यानी अगर हल्की सी भी वैल्यू इस तरफ कहीं लाई कर रही है तो मैं उसको ये नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगी फिर, यानी ये सारा रीजन नल हाइपोथेसिस के लिए जा रहा है। ठीक। इधर कहीं पे भी बी वैल्यू आती है। ओके। सो 0.05 यूजली क्यों रखा जाता है? ओके, इसका मतलब क्या है 0.05 का? कि अगर मैं रिपीट कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स, तो 5% जो ओनली 5% ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन गिव रिजल्ट अगेंस्ट आवर डिसीजन, यानी 100 में से लाइक सिर्फ यानी यानी मैं अगर देखूँ तो ये 5% इसका इंटरप्रेट करूँ तो ये 5% बनता है। ठीक है, यानी 100 में से सिर्फ 5 एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे कि जो मेरी वैल्यू के अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक। ये इसका मतलब है, यानी अगर मैंने 100 दफ़ा यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि हजार हजार लोगों को मैंने ड्रग दी, या फिर 100 दफ़ा मतलब मजीद आगे लोगों को दिए, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 5 ऐसे केसेस होंगे कि जिनमें ड्रग ए ने काम नहीं किया ड्रग बी की निस्बत। ठीक। ड्रग ए ने काम नहीं किया, ठीक है, ड्रग बी की निस्बत। लेकिन बाकी के जो 95 होंगे 100 में से, उन्होंने ड्रग ए जो है वो बेटर ही होगी, यानी वो हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होगी। सही। तो ये हमारा इसका जो हम थ्रेशोल्ड लगाते हैं इसका ये मतलब है। मतलब हम लोगों ने अपना हिस्सा से जब हमने पी वैल्यू दी तो हमने अपना कॉन्फिडेंस शो किया है कि भाई अगर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं कि हो सकता है कि हमारी जो वैल्यू हमने जो जैसे कही है ना, हमने जो एक्सपेरिमेंट का हाइपोथेसिस दिए, हो सकता है कि कुछ ऐसे होंगे जिनमें वो वैसे मतलब एज इट इज ट्रू ना हो। तो किन किन में मैक्सिमम ट्रू नहीं हो सकती, वो हमने इस तरह से थ्रेशोल्ड में वैल्यू दे के बताया है। ठीक। जैसे अब इसको मैं मजीद अगर बताऊं, लाइक तो ये जो स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल पी वैल्यू, बेसिकली ये हमें अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, यानी स्मॉल पी वैल्यू मींस कि हम अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक। और अगर लार्जर आ गई तो इसका मतलब ये कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना, राइट। सो अच्छा, थ्रेशोल्ड के बारे में मजीद मैं अभी आगे बताती हूँ। एक और केस लेते हैं, फर्ज करें लाइक पी वैल्यू को भी फिलहाल देख रहे हैं ना कि पी की वैल्यू को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, राइट। तो हमने ये देखा कि 0 के करीब होगी तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। फर्ज करें अब एक मैं नई स्टडी लेती हूँ, उसमें मैंने दोनों ही ड्रग ए ली है, दोनों ग्रुप्स में। ठीक। दोनों ग्रुप्स में लाइक मैंने रैंडमली अब ड्रग बी से नहीं कंपेयर करी, बिकॉज मैं कह रही हूँ कि ड्रग ए बेटर है, तो चलो ड्रग ए को ही फर्ज करो, दोनों साइडों पे ड्रग ए ही है। और मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में इसको ट्रीटमेंट करवाया। सही। अब जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया है तो फर्ज करें कि 73 क्योर हुए हैं, 71 क्योर नहीं, दोनों साइडों पे, लेकिन दोनों जो डिफरेंट ग्रुप्स थे लाइक उसमें
एक में 73 क्योर हुए हैं, एक में 71 क्योर हुए हैं, और 125 और 127 दोनों में क्योर नहीं हुए, जो कि काफ़ी अमाउंट है, यानी क्योर कम हुए हैं और जो नोट क्योर है वो भी ज़्यादा है। ठीक। ओके। सो यानी और लेकिन इनकी आपस में कितनी बन रही है, 31 और 37% कुछ बन रही है। ठीक। और मैं अगर ये अब टेस्ट करूँ, क्योंकि पहले तो मैं ये टेस्ट करी थी कि ड्रग ए और ड्रग बी सेम नहीं है, राइट। नल हाइपोथेसिस मुझे ये कह रहा था कि ड्रग ए एंड ड्रग बी आर सेम, राइट। सही। और उस टाइम पे अगर जो मेरी पी वैल्यू आई, ठीक है, वो क्योंकि पॉइंट 0 के करीब थी, तो मैंने उसे कह दिया कि हाँ ड्रग, जो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस में मैं जब ले ही दो रही हूँ ड्रग ए दोनों साइडों पे, तो जो मेरा नल हाइपोथेसिस है वो तो ये हमेशा ये होता है कि डिफरेंस नहीं है, राइट। तो उसमें तो ये है कि ड्रग, यानी दोनों साइड्स की जो है, यानी दोनों साइड पे, ये इन दोनों में, दोनों जो ग्रुप्स हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यानी ये दोनों सेम है। सही। तो जब हमारे मैं इसकी पी वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, सही, तो वो क्या आएगी, पी वैल्यू आई है 0.9, राइट। ये कोई टेस्ट था, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, तो उसके थ्रू ये वैल्यू निकली है 0.9। तो अब इस केस में अ, जब मेरे पास 0.9 वैल्यू आई है, तो मैं कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करूंगी और कौन सा रिजेक्ट करूंगी। मैम नल हाइपोथेसिस, क्योंकि वन के करीब कितनी बार यही है। अगर वन के करीब करीब हो तो फिर नल हाइपोथेसिस जो है ना वो हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। सही, हाँ जी, बिल्कुल पी वैल्यू 0.9 है। ठीक है, तो ये 1 के करीब है। सो दैट मीन्स कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। और हमें पता है कि अगर मैं ना भी बताती शुरू में नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस ज़्यादा इसी चीज़ को फेवर करता है कि डिफरेंस जीरो है, यानी नो डिफरेंस। तो ये दोनों जो भी ग्रुप कंपेयर हो रहे हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ये नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक। तो अब क्योंकि यहाँ पे ये 0.05 जो यूजुअल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन में थ्रेशोल्ड यूज होता है, उससे बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब ये कि हम अपना एच नॉट को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड हम ये कहेंगे कि इन दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि वाकई नहीं है, बिकॉज दोनों साइड पे ड्रग्स सेम है। ठीक। ओके। सो इसके अलावा अब अगर मैं यहाँ मैम पे, हम ये तो कह सकते हैं कि वो ड्रग एज जो है वो उसमें देखें कि मेरे ख्याल में फोर जो पेशेंट हैं वो दो पेशेंट ज्यादा जो है वो क्योर हुए हैं। यस, अगर दूसरी तरफ वाली वो ड्रग की बात की जाए तो उसकी निस्बत। कौन सी ड्रग की ड्रग, यहाँ पे दोनों ड्रग्स यही कंपेयर हो रही हैं। मुझे आपके जी मैं क्वेश्चन क्लियर ना हो। यस। मैं ये कह रहा था कि दोनों तरफ ड्रग है ना, जो हम लेफ्ट वाली ड्रग है उसमें दो ज्यादा जो है ना वो पेशेंट जो है वो क्योर हुए हैं, देन राइट साइड वाली ड्रग है की निस्बत। तो हाँ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्यों 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 नहीं है फिर सपोर्ट करेगा। ओके, सो नहीं, एच ए इस केस में ये भी बन सकता है ना, देखें एच नोड हमारे केस में ये है कि नो डिफरेंस। ठीक है, और एच ए भी हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंस है। लेकिन ये हमने जो पी वैल्यू की बेस पे किया ना, ठीक है, पी वैल्यू कैसे निकली है, ठीक है, ये हम देखते हैं कि पी वैल्यू को निकालते कैसे हैं, राइट। पाइथन में जस्ट हम लोगों ने एक कोड ही लिखना होता है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि बैक एंड पे लाइक ये क्या है, इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं अभी। ठीक। तो एच ए जो है वो, लाइक हमने सिर्फ ये पी वैल्यू की बेस पे डिसाइड किया कि एच नोड को एक्सेप्ट करना है या फिर हम उसमें ये वैल्यूज नहीं देखते कि कितनी
ये सिर्फ हमें ये बताता है पी वैल्यू के, हमने नल हाइपोथेसिस को, यानी ये सिर्फ ये बता सकता है कि डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, या फिर एक चीज़ बेहतर है या दूसरी बेहतर नहीं है। ठीक है, इससे सिर्फ हमें ये पता चल सकता है। हमें ये नहीं पता चल सकता कि कितने हद तक एक चीज़ बेहतर है दूसरे से, मतलब वो मैग्नीट्यूड फिर भी नहीं पता चलता अभी इससे पी वैल्यू से। उसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी है, इफेक्ट साइज, हम वो लेते हैं। तो ओके, सो मूविंग ऑन, आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। जी मैम, थैंक यू। ओके, सो समटाइम्स ये भी होता है कि फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं हमारे में। ठीक है, यानी कि अब इसमें देखें तो फॉल्स पॉजिटिव में ये हुआ कि एक साइड पे एक हमें जो क्योर है वो ज़्यादा मिल गया, दूसरी साइड पे कम मिला। सही। अब क्योंकि पिछली दफ़ा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट करें हमने जब किया तो 72 था, राइट। अब 60 और 84 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें फिर फर्ज करें कि वही दोनों ड्रग्स हैं, लेकिन अब पी वैल्यू आई है 0.01। तो अब इस केस में क्या होगा? ये मुझे बताएं मैम महानूर। मैम, ये 0.05 के नज़दीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस को जो है रिजेक्ट करेगा। ओके, सो मैम महानूर कह रही हैं कि हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो यानी हमारी 0 से 1 तक वैल्यूज होती हैं और ये हमारा थ्रेशोल्ड था, और हमारी जो वैल्यू है वो आई है यहाँ पे कोई 0.01। तो यस, हमारी वैल्यू 0.05 से कम है। ठीक है, तो जब हमारी 0.05 से कम होती है, इसका मतलब है कि वो एच ए को सपोर्ट करती है और एच ए नोड को रिजेक्ट करेगी। ठीक है, तो सो दैट्स वाई, यानी कि जो हमारा एच नोड हमेशा की तरह वही होता है कि दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो हम इस चीज़ को अब रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अब इसमें फॉल्स पॉजिटिव की वजह से ना, कि फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? जी, फॉल्स पॉजिटिव होता क्या है? सर उसने कैन यू टेल? ओके, ओके, ठीक है, तो सर अली रज़ा है हमारे पास। जी सर अली रज़ा, कैन यू टेल कि फॉल्स पॉजिटिव क्या होते हैं? सर हमारा जिसको भी आइडिया है यू कैन टेल, नहीं तो फिर क्योंकि आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था। नहीं मैम, इसके बारे में नहीं बात मालूम। ओके, सो बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव यही है कि वो लाइक, मेरी आवाज़ क्लियर है ना, आई होप। ओके, सो फास्ट, राइट, डू यू वांट टू से समथिंग सलमान? नहीं, नो मैम। ओके, फास्ट पॉजिटिव ये है कि हमारे पास एक चीज़ लाइक, एक होता है ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, एक हमें कह रही हूँ फास्ट पॉजिटिव, इसी तरह से फास्ट नेगेटिव और फास्ट ट्रू नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज़ पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, और उसको मैं कह दूँ कि ये पॉजिटिव है। यानी एक तो ये कि पॉजिटिव था और मैंने उसे कह दिया कि हाँ ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो हो गया ट्रू पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ नेगेटिव है, ठीक है, और मैं उसको कह रही हूँ कि ये पॉजिटिव है। ठीक, तो उसको मैं कहूँगी, अब मैंने इसको मिस लेबल किया ना, मतलब जो चीज़ पॉजिटिव नहीं थी उसको मैंने कह दिया ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स पॉजिटिव है, जो कि इसके नेम से पता भी चल रहा है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था बिकॉज ये आगे यूज होती हैं टर्म्स। इवन कि मशीन लर्निंग की जो मैट्रिक्स हैं उसमें ये ट्रू नेगेटिव फास्ट नेगेटिव और फास्ट पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव की बेस पे, राइट, जो मैट्रिसेस हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उसकी बेस पे लाइक आगे से स्कोर्स हैं जो कि हम यूटिलाइज करते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि हमारा मॉडल ने कितनी अच्छी एक्यूरेट वैल्यू दी है हमें।
ठीक है, कितना अच्छा रिजल्ट है। सो इसलिए इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज का आइडिया लाइक होना चाहिए, आदो दे आर टू मच इजी। ओके। सो अच्छा, पी वैल्यू हमारी 0.01 जो आई है, इसका मतलब ये है कि हमारा, जैसे मैम मानूर ने भी बताया, कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। यानी कि हमें इन दोनों ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है, राइट। और वो डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ है? मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स, कि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 84 है। 84 ज़्यादा लाइक क्योर हो गए इस साइड पे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसलिए है क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स को भी गलती से इन्होंने पॉजिटिव कह दिया हो कि क्योर हो गए हैं। ठीक। तो ओके, राइट। अब यहाँ पे हम, जो मैंने कहा था कि हम 0.01 पी वैल्यू का जो थ्रेश होल्ड रख रहे होते हैं, बाय सॉरी 0.05 जो थ्रेश होल्ड रख रहे होते हैं, ठीक, ये बाय डिफॉल्ट लाइक यूजुअली ये यूज होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक, और इसका मतलब क्या, हमने 0.05 का क्या मतलब था, हम लोगों ने डिड्यूस किया था कि इसका मतलब ये कि 5% हम जो है ना, ये कह रहे हैं कि चांस है कि हमारे आंसर्स गलत आ भी सकते हैं, लाइक 5% जस्ट चांस है, ठीक है, जो हम खुद मान रहे हैं, ठीक है। ओके। सो यानी कि 5% का मतलब ये है कि 100 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करें तो हो सकता है 5 दफ़ा वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी अ, हमारे रिजल्ट के, यानी जो हमारा हाइपोथेसिस है उसके, कि जो भी हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, चाहे हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किए हैं, जो हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो भी हमने एक्सेप्ट किया तो इतने इतने सिर्फ 5% चांसेस हैं कि वो वैल्यू जो है उस हमारे एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस से डेविएट कर सकती है। सो सिमिलरली हम ये वाला थ्रेशोल्ड भी ले सकते हैं, लाइक वो रैंडमली था, लाइक लेकिन यूजली ये क्यों यूज होता है और ये क्यों नहीं यूज होता? हम इतना स्मॉल हाइपोथेसिस भी ले सकते हैं, यानी कि मैं अगर इतनी जो ये पॉइंट के बाद इतनी वैल्यूज की बात करी, यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि 1 लाख एक्सपेरिमेंट्स अगर मैं परफॉर्म करूँ 1 लाख में, सिर्फ एक दफ़ा ऐसा होगा कि जो वैल्यू है हमारी, वो हम मतलब जो आए एक्सपेरिमेंट्स में, वो हम हमारे हाइपोथेसिस से डिफरेंट रिजल्ट दे, ऑपोजिट रिजल्ट दे, जो कि हमने एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कह रही हूँ कि ड्रग ए, यस, एक्सक्यूज मी मैम। यस, एक्सक्यूज मैम, आपने जो पहले बताया था कि 0.05 जो है वो उसके नल हेप्सिस के ज़्यादा, सॉरी, जो है अल्टरनेटिव हेप्सिस के ज़्यादा क्लोज है, जो आपने वो हमें बना के बताया था 0 और 1 के दरमियान। तो ये हमारी जो हमारा जो हेप्सिस है वो फिर अल्टरनेटिव हेप्सिस में फॉल करेगा, लेकिन ये तो इधर हम आप मुख्तलिफ चीज़ नहीं बता रही। तब कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वो जो बताया था ना कि अगर 0 के करीब हो तो वो नल हाइपोथेसिस है, सॉरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, और अगर 1 के करीब हो तो वो नल हाइपोथेसिस है। और अगर ये जो थ्रेश होल्ड मिसाल के तौर पर अगर आ रहा है 0.05, तो ये उसके करीब आ रहा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के। तो अब अच्छा, अ, ये देखें, ये थ्रेश होल्ड वैल्यू जो है, यानी जैसे पहले मैं 0.05 ले रही थी, तब मैं थ्रेश होल्ड की वैल्यू 0.05 नहीं ले रही, अब मैं 0.001 ले रही हूँ। तब वो 0.05 खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई 0.00001, ये अब मेरा थ्रेशोल्ड है। यानी अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मेरी वैल्यू, अगर फर्ज करें यहाँ पे आ रही है ना इधर, ठीक है, फर्ज करें वो 0. लाइक मैं इसको थोड़ा सा और मजीद बढ़ा दूँ, यानी फर्ज करें मेरी वैल्यू आ रही है यहाँ पे कोई 0.1, ठीक, पी की वैल्यू आई है 0.1 जो मैंने टेस्ट करके निकाली है खुद, ठीक, वो 0.1 आई है, लेकिन क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है ये, यानी 0.0001, तो अब मैं इसमें इस केस में जब मैंने थ्रेशोल्ड ये रखा हुआ है, तो मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी अपनी वैल्यू को, और मैं देखूंगी कि मेरी वैल्यू की तरफ फॉल कर रही है, राइट, मेरी वैल्यू इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाला जो सारा रीजन था, यानी ये वाला सारा रीजन, अगर इसमें वैल्यू आती है तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा।
यानी मैंने अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश सिर्फ इतनी रखी है कि अगर इतनी में पी वैल्यू आ रही है तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं। यानी मैंने 0.05 से भी थ्रेशोल्ड इतना कम कर दिया। और इसको कम करने का मतलब ये होगा कि अब उतनी ही एक्यूरेसी, यानी मैं उतना अपने जो स्टेटमेंट जो मेरी भी एक्सपेरिमेंट से आई है, जो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, मैं उस पर इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि ड्रग ए, अगर मेरी ये वाला हाइपोथेसिस था कि ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी, उसमें मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कह रही हूँ, इस थ्रेशोल्ड रखने का मतलब ये है कि मैं कह रही हूँ कि वो सिर्फ एक दफ़ा 1 लाख एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म कर रही हूँ, तो सिर्फ एक दफ़ा की जो वैल्यू है, हो सकता है कि वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से अगेंस्ट रहा है। यानी फर्ज करें मैं ये लिखती हूँ कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मैंने एक्सेप्ट किया है विद द पी वैल्यू ऑफ जो है वो यानी जो भी इससे कम वैल्यू है, ठीक है, यानी जो लेस देन 1, ये 0.00001 है, ठीक है। तो वो पी वैल्यू के साथ अगर मैंने किया और वो मेरा थ्रेशोल्ड ये है, ठीक है, थ्रेशोल्ड ये है, तो इन दैट केस मैं ये कह रही हूँ कि मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, यानी ड्रग ए हमेशा बेटर होगी ड्रग बी से। सिर्फ 1 लाख में एक दफ़ा ऐसा होगा कि हो सकता है कि ड्रग ए काम ना करे ड्रग बी की निस्बत। ठीक। तो अब ये जो इतना मैंने छोटा थ्रेश होल्ड रखा है, ठीक है, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है, यूजली हम इस पे इतना कम थ्रेश होल्ड नहीं रख सकते, बिकॉज इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि हो सकता है कि किसी को एलर्जी है, कोई और पॉपुलेशन है, कोई डिफरेंट मतलब एथनिसिटी है, उस पर वर्क ना कर रही हो, इन्वायरमेंट का, फूड का, इम्यूनिटी का, प्लेसिबो इफेक्ट्स, इतने ज़्यादा कॉन्फाउंडर्स हैं कि हम उन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते पार्टिसिपेंट्स में, राइट। तो फिर हम हाँ, जो है ना, अपने थ्रेशोल्ड को इतना कम नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन में। तो हम इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 0.05 का यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि यूजली यूज़ होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में। और इसको हम मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है, लाइक मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ कि जो मतलब फ़र्ज़ करें आइसक्रीम वाला है, ठीक है, वो किस टाइम पे गली से गुजरता है, ठीक है, स्ट्रीट से गुजरने का आइसक्रीम का टाइम, आइसक्रीम वेंडर का टाइम क्या है, ठीक है। तो अब इस केस में आइसक्रीम वेंडर के आने के जो टाइम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा कलेक्ट करते हुए, लाइक बहुत सेंसिटिव चीज़ नहीं है। तो हो सकता है मैं उसका जो पी वैल्यू वो 0.5 रख दूँ, जैसे वो दरमियान में मिडल वैल्यू। अब यानी ये थ्रेश होल्ड वैल्यू है, इसको मैं थ्रेश होल्ड वैल्यू कह रही हूँ, राइट। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 का मतलब ये है कि अगर मतलब मेरी जो मैंने डाटा कलेक्ट किया और टाइम पे आइसक्रीम वेंडर नहीं भी आ रहा, ठीक है, तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ पे, राइट। तो 0 से 1 में जो 0.5 मेरा थ्रेशोल्ड है, यानी अगर मैं कहती हूँ कि एच नोट मेरा ये है कि रोज़ाना जो है वो एक उसी टाइम पे आता है, और एच ए मेरा ये है कि आज वो जल्दी आ गया, ठीक है। तो इसमें यह है कि कोई डिफरेंस नहीं है, रोज़ाना उसी टाइम पे आता है, ठीक है। एच नो में कह रहा है कि वो रोज़ाना उसी टाइम पे आ रहा है, ठीक। तो अब इस तरह से अगर मैं डाटा कलेक्ट करते हुए, ये इतने क्योंकि सेंसिटिव केस नहीं है, ठीक है, अगर थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए, तो मैं अगर अपना ये 0.5 से मतलब कि मैं ज़्यादा 0.5 कहने का मतलब क्या है कि मैं 50% कह रही हूँ, नहीं, यानी 100 में से 50 दफ़ा हो सकता है कि वैल्यू गलत आ जाए। मतलब मैंने अगर फर्ज करें कि मैंने डाटा कलेक्ट किया, उसकी पी वैल्यू आई और उसकी कैलकुलेट की वैल्यू तो आई 0.6, ठीक है, 0.6 मेरी वैल्यू आई है, पी वैल्यू, इस चीज़ को कैलकुलेट करके कि आइसक्रीम वेंडर टाइम पे आता है कि नहीं आता, ठीक है। मैंने उसका डाटा कलेक्ट किया टाइम का डेली बेसिस पे, और 0.6 पी वैल्यू आई है। 0.6 पी वैल्यू, क्योंकि मैंने इस चीज़ के थ्रेशोल्ड रखा था 0.5, तो 0.6 आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये एच नोड हमारा एक्सेप्ट होगा, यानी कि इसके टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी रोज़ाना, यानी कि ये रेगुलर सेम टाइम पे आता है, ठीक। ये और जो मैं, थ्रेश यस, ये जो थ्रेश होल्ड होता है मैम, ये खुद हम रखते हैं, खुद अज्यूम करते हैं, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता? नहीं, इसमें मैं बताती हूँ। अब देखें इस केस में क्या था, यानी कि मैंने अब अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन ये हुई है कि जी पॉइंट, ये मतलब मैं ये कहूँगी कि 0.5 थ्रेश होल्ड के साथ, राइट, जो यानी 0.6 प्रोबेबिलिटी है, यानी एच नोट मैंने एक्सेप्ट किया है,
विद विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6, राइट। यानी कि 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि एच नॉट ही होगा। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर 100 दफ़ा एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे तो मैंने जो अपना एक्सेप्ट किया ना हाइपोथेसिस, एच नॉट एक्सेप्ट किया, राइट। यानी 100 दफ़ा मैं आइसक्रीम वेंडर अगर आ रहा है तो उसमें से, यानी मैं ये खुद कह रही हूँ कि 50 दफ़ा गलत भी हो सकती है वैल्यू। यानी जो मैंने एक्सेप्ट किया ना अपना हाइपोथेसिस, मतलब मैंने 0.5 थ्रेश होल्ड रख के अगर अपना हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो 100 में से 50 दफ़ा गलत भी आ सकती है वैल्यू। ये मैं खुद कह रही हूँ। मतलब मुझे जो कॉन्फिडेंस है वो यही है कि 100 में से 50 सही होंगी मेरी, जो भी मैंने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया। इस केस में मैंने एच नोट एक्सेप्ट किया। तो मैं ये कह रही हूँ खुद से, लाइक पी वैल्यू ये देखे कि 100 में से 50 सही होंगी, इस चीज़ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक। तो ये मैं क्यों, अब आपका क्वेश्चन आता है कि हम ये खुद ही एज्यूम करते हैं या हम ये बाय डिफॉल्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ये 0.05 चलती है, ठीक है, क्योंकि और हम होना तो ये चाहिए कि हम ज़्यादा सेंसिटिव बनाएं, क्योंकि अगर मैं ड्रग्स को कंपेयर कर रही हूँ, ड्रग की मैंने एफिशिएंसी उसके बाद वो मार्केट में जानी है और रियल लोगों पे वो सारी अप्लाई होनी है, तो ऑफ कोर्स ये हम उस केस की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अब होना तो ये चाहिए कि अगर मैं ड्रग्स की बात कर रही हूँ कि मेडिसिन है वो जानी है, मेडिसिन बाद में ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। यानी मैं थ्रेशोल्ड वाकई इतना दूं कि 1 लाख में सिर्फ एक दफ़ा ये हो कि जो मेरा यानी एफिशिएंसी है, अगर वो मतलब हमारे दावे के अगेंस्ट रिजल्ट आता है, तो 1 लाख में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक प्रोबेबल एक निकले ऐसा बंदा, यानी ऐसा थ्रेशोल्ड मैं रखूं। लेकिन इस थ्रेशोल्ड पे फिर वर्क करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए फिर रिसोर्सेज बड़े चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे पॉइंट जो 0.5 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको जो है ना अपने केस सिनेरियो, जैसे आइसक्रीम वेंडर है, राइट, ये इतना बहुत ज्यादा नहीं कि वो नहीं है कि सेंसिटिव केस सिनेरियो नहीं है, राइट। तो इसमें अगर मैं 0.5 रखती हूँ, यानी मैं खुद इसमें इस तरह 0.5 कह रही हूँ कि 100 में से अगर 50 गलत भी हो जाएंगे तो कोई मतलब, मैं कॉन्फिडेंट इतना हूँ कि अगर मैंने एच नोट अपना एक्सेप्ट किया है कि सेम टाइम पे आएंगे, तो मैं खुद भी इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर 100 दफ़ा वो आ रहा है तो 50 दफ़ा में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा एच नोट हमेशा ठीक वर्क करेगा, और 50 दफ़ा में मैं खुद अपने मुंह से कह रही हूँ कि वो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि मैंने 50-50 क्योंकि कह दी, मैंने 0.5 थ्रेश होल्ड रख के उससे 0.6 वैल्यू आई है, पी वैल्यू, राइट। सो आई होप कि ये समझ आई होंगी अब। जी, किसको समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। नहीं समझ आई तो आई कैन रिपीट। क्योंकि पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट, लाइक अगर हम कल को लाइक रिसर्च में भी इनफैक्ट और इसके अलावा भी लाइक पी वैल्यू, अगर हम स्टैटिस्टिकली कोई भी स्टेटमेंट बात करते हैं, तो ये साथ मतलब स्टैट्स में बताना जरूरी होता है कि ये स्टैटिस्टिकली जो भी हम स्टेटमेंट करें कितनी सिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो वो चीज़ हम पी वैल्यू के साथ हम जब बताते हैं तो फिर उससे पता चलता है कि क्या अगर वो जो हमारी अगर पी वैल्यू यानी हमारी उससे जो है हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टॉप वो थ्रेशोल्ड से कम आई है, यानी वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करी है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक। और अगर वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करी है तो हम ये कहेंगे कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक। तो ये चीज़ क्लियर है या खिचड़ी तो नहीं मच गई, या मतलब बताएं जरा थोड़ा सा, ताकि अगर रिपीट करना है तो हम रिपीट कर लें, पहले इसको क्लियर करें फिर आगे मूव करें। ओके, दैट्स गुड। चलें, क्लियर है तो मैं आगे मूव करती हूँ। ओके। सो वही चीज़ अब। यस। जी मैम, क्लियर है। दैट्स गुड। चलें अब इसमें देखते हैं कि वही चीज़ है कि अब इसमें से क्या कि स्मॉलेस्ट थ्रेशोल्ड अगर है, तो इसका मतलब ये है, मतलब इसकी वैल्यू का मतलब ये है, जैसे वहां पे 0.0001 था, तो उसका मतलब ये था कि 1 इन द 1 लाख एक्सपेरिमेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि फास्ट पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह से 0.2 का मतलब ये है कि जो हम कह खुद से ही कह रहे हैं कि 20 जो है 100 में से 20 जो एक्सपेरिमेंट है, यानी इसको अगर मैं परसेंटेज में करूँ तो 20% बनती है, यानी 100 में से 20 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फास्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी वो हमारे जो लाइक यानी हम ये एक तो ये मैं दूसरी तरह से ये भी इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स में
कुछ फाल्स पॉजिटिव्स आए होंगे, तो हम वो एडमिट कर रहे हैं कि 20 आए होंगे 100 में से। ठीक है, यानी कि इतनी गलती की गुंजाइश ओवरऑल है, चाहे वो हम कर रहे हैं या फिर कोई और रिपीट यूज करता है हमारे एक्सपेरिमेंट्स को। ठीक है, तो ये हम असल में बेसिकली एक वर्ड होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, राइट। तो वो डाटा कलेक्शन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से एक्सपेरिमेंट मैंने अगर रिपोर्ट किया कि ये ऐसा रिजल्ट आएगा, तो वही सेम जैसे ही वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा बंदा एक्सपेरिमेंट करे ना, वो हमारे सारे स्टेप्स को फॉलो करके सेम हमारे जैसा ही रिजल्ट आने के कितने चांसेस हैं या उसी रेंज में। ठीक है, तो ये चीज़ भी इससे क्लियर होती है। ओके, सो ये मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि हम 0.05 क्यों रखते हैं। ठीक, और ज़्यादा कम या ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक क्यों नहीं यूज़ हो रहा होता, ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी है। ओके, सो अब इस केस में अगर जो हमारी पी वैल्यू है फर्ज करें, ठीक है, हमने फास्ट पॉजिटिव्स देख लिए और हमने इसको अब यहाँ पे अब हमारे पास अगेन मतलब मैं ड्रग ए और ड्रग बी की बात कर रही हूँ। पहले मैंने ड्रग ए दोनों ही कंपेयर की थी, अब मैं ड्रग ए और ड्रग बी की बात कर रही हूँ। और इस केस में मैंने जो 0.05 थ्रेशोल्ड रख के मेरी पी वैल्यू आई है 0.24। तो ये मुझे क्या बता रही है? ये सर हुसनैन बताएंगे। सर हुसनैन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस। बताना क्या। ओके, सो चल मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन ओके, सो ये है कि मैंने पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है कि मैंने अब की बार मैं ड्रग ए और ड्रग बी को कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, और ये स्टेटमेंट मेरे पास है कि पी वैल्यू 0.24 आई है और थ्रेशोल्ड हमारा 0.05 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कौन सी स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो रही है? मतलब इसको देख के हमें क्या स्टेटमेंट समझ आती है, कौन सी स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो रही है? ये जीरो के करीब है ना, तो जीरो वाली तो नल नहीं एक्सेप्ट करते हम्म। शायद। अ, नहीं, जीरो से नहीं है। देखिए हमने तो ये देखा ना, अभी देखिए इस केस में हमें ये समझ आ रही है कि मतलब हाँ चले 0 से 1 होती है वैल्यू, हमें भी पता है। और हमने ये अपना थ्रेशोल्ड रखा हुआ है 0.05। ठीक है, और मेरी पी वैल्यू आई है 0.24। तो ये जो 0.240 मेरे पास आई है वैल्यू, ठीक है, 0.24 किधर है? 0.05 से ज्यादा है ना, राइट। ठीक, तो यानी यहाँ पे कोई 0.24 आ रही होगी वैल्यू। ठीक, यानी कि ये मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है इसमें। तो नल हाइपोथेसिस यूजली क्या शो कर रहा होता है? अगर मैं कह रही हूँ नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस है क्या था, क्या है इसमें केस में क्या बन सकता? ये मेरा क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस में हमेशा नो डिफरेंस की बात करते हैं यूजली बाय डिफॉल्ट। लाइक इट कैन बी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमेशा ज़्यादातर लाइक स्टैटिस्टिकल लिंगो में हम नल हाइपोथेसिस में यही बात करते हैं कि वो जीरो के इक्वल है, बिकॉज हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। अब उसने ये बताया है कि एच नोड इसमें यानी जो हमारा है वो एक्सेप्ट हो रहा है, यानी ये दोनों एक इतना इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। 0.24 ये वैल्यू आएगी अगर हमारे पास। तो अब इसमें अगर ये वैल्यू पॉइंट 0.05 से कम आ रही होती, ठीक है, तो हम अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं इस इन दैट केस। अब इसमें ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो पी वैल्यू से हमें ये तो पता चल सकता है कि डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो हमें ये नहीं बता सकता कि अगर वो हमें ये भी कह दे कि डिफरेंस है, ठीक है, तो ये नहीं बता सकता कि डिफरेंस कितना है। जैसे मैं पहले भी बात करी थी, उसके लिए हमें इफेक्ट साइज चाहिए होता है। ठीक है, इफेक्ट साइज एक अलग सा टर्मिनोलॉजी है जो कि ये बताती है कि मैग्नीट्यूड कितना है उस डिफरेंस का। पी वैल्यू से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि एच नोड एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है या ये एच नहीं, यानी कि डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, सही।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो मैं पी वैल्यूज की बात कर रही हूँ कि ये पी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू आई है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड तो हमने 0.05 खुद रखा हुआ है, लेकिन मैं जैसे कह रही हूँ कि हमने फिशर एक्सैक्ट टेस्ट से है जिस तरह से भी ये 0.24 वैल्यू आई है, किसी में मैं बता रही हूँ कि 0.1 वैल्यू आई है, जो भी ठीक है वो कैलकुलेट करने से। तो हम कैलकुलेट करते कैसे हैं, ये दैट्स द मेन क्वेश्चन कि पी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो बेसिकली उससे पहले कि हम कैलकुलेशन पे जाएं, हमें ये रिमाइंड करना जरूरी है कि दो तरह की पी वैल्यूज होती हैं, वन साइडेड और टू साइडेड। अभी वन साइडेड या वन टेल्ड और टू टेल्ड का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, राइट, कि कौन कौन से ये किस तरह की हैं ये। तो ये कोई बताएगा कि क्या इसका था कॉन्सेप्ट, वन टेल्ड या टू टेल्ड, वही चीज़ है ये भी, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि टू साइडेड ज्यादातर यूज होती हैं, वन वन साइडेड यूज नहीं होती। तो हमने कल एक हाइपोथेसिस में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ना, वन टेल्ड और टू टेल्ड, उससे मिलती जुलती है। सो इसमें क्या था, क्या मतलब बन सकती है ये वन साइडेड या टू साइडेड, जो मैं कह रही हूँ पी वैल्यू की, ये वन साइडेड पी वैल्यू है, ये टू साइडेड पी वैल्यू है। जी, कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट। ये मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जो कल मैंने वन टेल्ड या टू टेल्ड हाइपोथेसिस की बात की थी। तो अगर उसको आप रिमाइंड कर याद करें जरा, थोड़ा सा रिकॉल करें। कौन बताएगा सलमान, आप बताएं। जी मैम, वो भी जहन में नहीं आ रहा। ओके, सो सिंपली था लाइक, जैसे मैं इक्वल टू का साइन लगाती हूँ, तो इक्वल टू का साइन जो है ये सेकेंड, यस, ये जैसे इक्वल टू का साइन है, ये दोनों साइड्स पे आ रहा है ना, ठीक है। तो ये इस तरह का, यानी ऐसी पी वैल्यू जो मैंने इसलिए टेस्ट की है कि जिसमें आप प्रोसेस ये है कि वो दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है। जो भी मैं दो ग्रुप्स कंपेयर करी, दो एंटिटीज कंपेयर करी, वो दोनों इक्वल हैं, तो ये टू टेल्ड होते हैं। और अगर मैं लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगाती हूँ तो ये वन साइडेड होती हैं, ठीक है। तो ये यानी जो हाइपोथेसिस में मैं इसे वन टेल्ड कह रही थी, और यहाँ पे मैं उसकी वही बात है कि उसे सेम चीज़ ही है, वन वन साइडेड कह रही हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं जो पी वैल्यू निकाली है दोनों ग्रुप्स के, वो ये देख लूँ कि ग्रुप ए कम है, ग्रुप बी से है, ग्रुप बी कम है, ग्रुप ए से है। तो हम मैं ये बात करें कि यूजली जो टू साइडेड है वो ज़्यादा यूज होती है वन साइडेड की निस्बत। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे ज़रा अगर मैम अगर लेस देन और स्मॉलर देन है तो फिर वो वन साइडेड है, हाँ। और अगर वो इक्वल है तो वो टू साइडेड है। वन सेकेंड, नो नो नो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक आई हैव मेस्ड इट अप, राइट। अगर मैं से ना कंपेयर करूँ, एक मिनट, यहाँ पे ज़रा आप इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, ये रीड करें, देन द थिंग्स विल बी क्लियर। लाइक मैंने इसको उसमें हाइपोथेसिस के साथ ज़्यादा ही लिंक कर दिया। सो जस्ट ये रीड करें द स्टेटमेंट टू साइडेड के लिए और वन साइडेड के लिए, दैट विल मेक द थिंग्स मोर एक्यूरेट। क्योंकि उससे ज़रा जो है ना कंफ्यूजन की तरफ जाएगा, वो एक मिसकंसेप्शन भी आ सकता है। तो इसको रीड करें ज़रा, टू साइडेड पी वैल्यू क्या है, ये इसके लिए और ये वन साइडेड के लिए। तो ये कौन रीड करेगा अभी। टू साइडेड पी वैल्यू और वन साइडेड पी वैल्यू को ये रीड कर रहे हैं सब। जी मैम, मैं करता हूँ। हम्म, टू साइडेड पी वैल्यू है टेस्ट whether the samples sample estimate is significantly different from the hypothesized value in either direction, large or smaller. और one-sided p-value है test whether the sample estimate is significantly greater than or less than the hypothesized value, but not both.
यस, एक टाइम पे, यानी या तो ग्रेटर देन को देखना है या वो लेस देन को देखना, दोनों को नहीं देखना। एक तरह से असल में ये चीज है कि वो टू साइडेड में लाइक वो दरमियान वाला रीजन ले लेता है, और लाइक जैसे, और दोनों डायरेक्शंस में देख रहा था। लेकिन खैर इसको हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन ये मैं लाइक आप लोगों के एंड पे भी छोड़ रही हूँ कि आप अपने एंड पे जरा इसको सर्च करके ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, टेस्ट टू साइडेड में ये है कि ये सैंपल एस्टिमेट का देख रहे हैं कि वो जो सैंपल का जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से कितनी डिफरेंट है, यानी वो स्मॉल भी हो सकती है और वो लार्ज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं ये देख रही हूँ कि क्या वो ग्रेटर है या वो लेस है। ठीक है, इसमें मैं स्पेसिफिक ग्रेटर और लेस की बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैं देख रही हूँ कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। बस मुझे ये देखना है कि वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। यानी इसमें सिर्फ मैं ये कह दूंगी कि डिफरेंट है, और इसमें मैं ये कह दूंगी कि क्या वो ग्रेटर है या वो स्मॉलर है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से, लेकिन थोड़ा सा लाइक वो बात करने का डिफरेंट वे है इसमें, राइट। तो वन साइडेड और टू साइडेड पी वैल्यू, और अच्छा इसमें जो टू साइडेड पी वैल्यू है वो मैं कहती हूँ कि ये ज़्यादा यूज होती है एज कम्पेयर टू वन साइडेड। जैसे कि इसकी एग्जांपल ये है, अगर आप इसकी एग्जांपल देखें कि हम एक न्यू ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं जिसका डिफरेंट इफेक्ट है। यानी हम ये एग्जांपल ये लेने कि हम टेस्ट इस तरह से करें कि वो अच्छी ड्रग है या बुरी ड्रग है पहले वाली ड्रग से। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ ये टेस्ट कर रही हूँ कि डिफरेंट नहीं मैं टेस्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये टेस्ट कर रही हूँ कि जो जो न्यू ड्रग है वो बेटर है ड्रग एग्जिस्टिंग ड्रग से। सही। सो ये चीज़ें, इस चीज़ की क्लियरिटी हुई है, राइट। कि एक न्यू ड्रग है, राइट, मैंने उसको एग्जिस्टिंग से कंपेयर करके ये देख रही हूँ कि वो बेटर है या वर्स है। दो कंडीशंस देख रही हूँ, राइट। जबकि इसमें मैं सिर्फ एक कंडीशन लूंगी कि वो बेटर है, राइट। और मैं उसमें मतलब डिफरेंट की बजाय, डिफरेंट नहीं कह रही मैं, उसे कह रही हूँ कि बेटर है, यानी एक कंडीशन कह दी है। उसमें मैं सिर्फ डिफरेंट कह रही हूँ, वो बुरी भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती है, डिफरेंट है बस टू साइडेड में। तो somehow वो इक्वल टू के जैसा ही मतलब लगता है कि नॉट इक्वल है, ये इक्वल है, और इसमें ग्रेटर है या लेस देन है, तो वन साइडेड, और यहाँ पे टू साइडेड। आई होप इट इज क्लियर। जी। नेक्स्ट मूव करें। ओके, सो अब कैलकुलेट करें बी वैल्यू। तो उसमें फर्ज करें कि मैंने एक कॉइन को कंपेयर किया। ठीक है, सॉरी, कॉइन को मैंने फ्लिप किया है, और उसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं, हेड या टेल, राइट। तो यानी कि एक दफ़ा में 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि एक दफ़ा मैं कॉइन को फ्लिप करूं तो हेड आ जाए, दूसरी दफ़ा हो सकता है टेल आ जाए, तो दो प्रोबेबिलिटीज है ना हमारे पास, राइट। बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा तो नहीं आ रहा? नो मेरी मैम। वॉइस क्लियर है? ओके ओके, देन इट्स फाइन। अच्छा, तो दो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए कि आइदर इट कैन बी कोइन और टेल और हेड। अब इत्तेफाकिया तौर पे फर्ज करें कि मैं कैलकुलेट कर रही हूँ ना पी वैल्यू, तो एक सिचुएशन ये बनाते हैं कि दोनों दफ़ा हेड आ गया। ठीक है, मैंने पहली दफ़ा फ्लिप किया तब भी हेड आ गया, दूसरी दफ़ा फ्लिप किया फिर हेड आ गया। तो मैंने एक हाइपोथेसिस अपना बना ली है कि मेरा जो कोइन है वो बड़ा स्पेशल है, मतलब इसको मैं जब भी फ्लिप कर रही हूँ तो हेड आ रहा है, तो मेरा कोइन जो है वो स्पेशल है। अब ये जो है ना कि माई कोइन इज स्पेशल, ये क्या है? ये मेरा कौन कौन सा हाइपोथेसिस होगा? ये नल हाइपोथेसिस है या फिर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है? मैडम नल। इट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है ना। यानी मैं अपनी बात, मैं अपने एक्सपेरिमेंट से या अपने रिजल्ट से या अपनी ऑब्जर्वेशन से मैं एक एक चीज डिड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि मेरा कोई स्पेशल है, ये मेरा हाइपोथेसिस है ना। ठीक है,
और यानी कि मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ मेरा कोइन स्पेशल है कि उसको मैंने 2 दफा फ्लिप कराया और दोनों दफा हेड आया है, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी एक कह लो कि एक मैंने अपने एक मफरूजा दिया ना, ठीक है, मेरा मेरा हाइपोथेसिस है, तो मैं ये अल्टरनेटिव कहूंगी। और स्टैटिस्टिकल लिंगो में उसके अगेंस्ट जो नल हाइपोथेसिस होगा ना, यानी इसमें अगर मैं कह रही हूँ ना माई कोइन इज स्पेशल, इसका मतलब ये है कि मेरा कोइन जो है वो जितने भी दूसरे और कोइंस है ना उनसे डिफरेंट है, राइट। जो स्टार्स की जुबान में, राइट, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब ये कह रही हूँ कि मेरा कोइन दूसरे कोइंस की निस्बत डिफरेंट है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं माई कोइन स्पेशल, इसका मतलब ये है कि मेरा कोइन दूसरे कोइन से डिफरेंट है, ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, क्योंकि इसमें अब बात है कि डिफरेंस है। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस होगा ना उसके अगेंस्ट जो स्टैटिस्टिकल लिंगो में यूज होता है, इट विल बी लाइक इट इज सेम एज अदर, मतलब इसमें मेरे कोइन में और बाकी के जो कोइन है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है।